स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच मेनली होता है इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स performing a state same of the current process। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में है P1, P2, P3, P4 प्रोसेस है, सारे का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है एंड अराइवल टाइम। यहाँ पे P1 को हम लोगों ने शेड्यूल किया है। P1 2 यूनिट चला क्योंकि टाइम क्वांटम कितना था 2। आफ्टर 2 यूनिट टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, करंट प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल करंट प्रोसेस हमारा कौन है, P1। एग्जांपल में करंट प्रोसेस इज P1। तो करंट प्रोसेस के स्टेट को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच में करंट प्रोसेस के स्टेट को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। करंट प्रोसेस इज P1, यहाँ पे P1 के स्टेट को क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। एंड ए स्टेट रिस्टोर ऑफ ए डिफरेंट प्रोसेस, यानी डिफरेंट प्रोसेस कौन होगा, P2। रेडी क्यू में कौन था, P2। तो P2 को क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिस्टोर। P1 के स्टेट को सेव किया जाएगा एंड P2 के स्टेट को क्या किया जाएगा, रिस्टोर। अगेन P2 2 यूनिट टाइम चला, फिर यहाँ पे P2 के स्टेट को क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा एंड P3 के स्टेट को क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है कि करंट प्रोसेस के स्टेट को सेव किया जाता है। एज्यूम आपका P1 का BT कितना था, 16। अब टाइम क्वांटम जैसे ही एक्सपायर होगा P1 का, वैसे ही CPU स्विच कर जाएगा P1 से कहां पे, P2। यहाँ पे P1 टू P2 स्विच किया है, यहाँ पे फिर P2 टू P3 स्विच किया है, यहाँ पे फिर P3 टू P1 स्विच किया है एंड P1 से P4 स्विच किया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच। और कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज प्योर ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क व्हाइल स्विचिंग। मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो होता है ओवरहेड है। ओवरहेड इन द सेंस कि जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो आपका सीपीयू जो होता है एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके प्रोसेस के स्टेट को सेव, करंट प्रोसेस के स्टेट को सेव, और न्यू प्रोसेस जो होगा उसके स्टेट को रिस्टोर करने में अपना एफर्ट लगाता है सीपीयू। इसलिए आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो होता है ओवरहेड होता है। और ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो होता है वो वैरी करता है मशीन टू मशीन। यदि आपका सीपीयू का स्पीड फास्ट है तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम क्या होगा, कम होगा। और सीपीयू का स्पीड स्लो है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच टिपिकल स्पीड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच आर फ्यू मिलीसेकंड। ये कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम का स्पीड जो होता है वो मिलीसेकंड में होता है। जैसे देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में यदि हम लोग टाइम क्वांटम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। बट क्या होगा, यहाँ पे टाइम क्वांटम यदि बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं तो फिर से स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27 से 33 लगातार आपका कौन चल रहा है, प्रोसेस P1। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना हुआ है इसमें P2 का, तो हम लोग काउंट करेंगे P2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम आया है गैंट चार्ट में।
तो जितने टाइम आएगा गैंट चार्ट में उससे -1 कर देना है, क्योंकि एक बार तो आना ही है। तो कोई पूछे आपसे P2 का कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा, तो 5 - 1 4 होगा। अब आपका एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P3 का बर्स्ट टाइम कितना था 2, तो P3 का कोई पूछे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना होगा, तो P3 1 एक बार आया है गैंट चार्ट में, 1 - 1 0। P3 के केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच 0 होगा, क्योंकि एक बार तो उसको शेड्यूल होना ही है, एक बार एग्जीक्यूशन के लिए रेडी से रन में आना ही आना है। थैंक यू।